एक नेशनल पप्पू हुआ करते हैं, एक लोकल पप्पू है। लोकल पप्पू है, इनको होश हवास रहता नहीं है कि क्या ये बोल रहे हैं। कहाँ थे इतने दिन तक, जब तक कोरोना काल था। कोरोना काल में तो कहीं नज़र नहीं आए, खुद दिल्ली में बैठे हुए थे। एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। जानकारी है नहीं, बात करने चले हैं बहुत बड़ी बड़ी। अब उनको लग रहा है, अभी आपने देखा कि एक न्यूज़ में कि अभी वो लिख रहे हैं 119 सीट पे वो लड़ेंगे। तो 119 सीट पे मतलब उनकी हैसियत ही नहीं है। अगर सच पूछा जाए, अगर हमारे नेता थे, मैं तो अपने नेता को सुझाव दूंगा कि 5 सीट से अधिक इनकी औकात नहीं, और 5 सीट से ज़्यादा ये चुनाव लड़ने की कहीं हैसियत नहीं रखती। एकमात्र चेहरा अगर बिहार में कोई मुख्यमंत्री के लायक है तो वो है हमारे नेता नीतीश कुमार। और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात कर रहे हैं तो वो अपनी हैसियत, अपनी औकात देख लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। सियासत वो है जब सियासी दिग्गजों में आमने सामने आते हैं और उसमें आम लोगों की दिलचस्पी अपने आप बढ़ जाती है। बिहार में अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है, होना वाजिब भी है, क्योंकि कुछ ही महीने बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। अब ऐसे वक्त में हर सियासी नेता, हर राजनेता एक दूसरे को आंक रहा है और कहीं ना कहीं एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश सरकार पर हमला बोला है और नीतीश कुमार के सीएम फेस को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जदयू के पूर्व विधायक सुमित सिंह हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर नेशन में। सर, सबसे पहले तो ये कि चिराग पासवान ने सीएम फेस को लेकर के एक बड़ी बात बोली है कि बीजेपी जो निर्णय लेगी वही एलजेपी का भी निर्णय होगा। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी जो निर्णय लेगी वो एलजेपी का निर्णय, वही उनका खुद का निर्णय है। और जो बीजेपी का निर्णय क्या है, ये आप लोगों ने भी देखा। गृह मंत्री जी ने भी अभी अपने बयान में कहा है कि कोई चेहरा ही नहीं है नीतीश जी के छोड़ के। एकमात्र चेहरा अगर बिहार में कोई मुख्यमंत्री के लायक है तो वो है हमारे नेता नीतीश कुमार। और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात कर रहे हैं तो वो अपनी हैसियत, अपनी औकात देख लें। कि हमें नहीं लगता गठबंधन से अगर वो निकल भी जाएंगे तो उनकी कोई ज़रूरत होगी हमारे गठबंधन को। बिल्कुल। तो ऐसा क्या लगता है आपको, आखिर ये बयान देने की नौबत ही क्यों आन पड़ी, या क्या कुछ सोचा होगा चिराग पासवान ने, क्यों ऐसे बयान दिया? एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। जानकारी है नहीं, बात करने चले हैं बहुत बड़ी बड़ी। अब उनको लग रहा है, अभी आपने देखा कि एक न्यूज़ में कि अभी वो लिख रहे हैं 119 सीट पे वो लड़ेंगे। बिल्कुल। तो 119 सीट पे मतलब उनकी हैसियत ही नहीं है। अगर सच पूछा जाए, अगर हमारे नेता थे, मैं तो अपने नेता को सुझाव दूंगा कि 5 सीट से अधिक इनकी औकात नहीं, और 5 सीट से ज़्यादा ये चुनाव लड़ने की कहीं हैसियत नहीं रखते। ये तो सीट बेचते हैं, ये तो बार्गेनर हैं। सब दिन से इनका इतिहास रहा है। बिल्कुल। लेकिन जो तैयारियां हैं उनकी 119 सीट पर, वो अभी से नहीं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं और उन्हें उम्मीद भी है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में इतनी सीट मिलेगी। देखिए, हमारे नेता को तो मैं बाद में कहूँगा, उनके पास उतना समय भी नहीं है, लेकिन आप ज़रूर जाँच कर लें। आप लोग तो चौथे स्तंभ हैं, आप जरूर अपने स्तर से जांच करें वो 119 सीट कौन है, उनसे कहें उसका नाम भी जरा वो सार्वजनिक कर दें। और उन पे जिस उम्मीदवार का वो नाम लेते हो, आप जरूर जाके पता कर लें वो उम्मीदवार उनके होंगे भी नहीं। ये तो सीट मांगते हैं पहले और उम्मीदवार बनाते हैं बाद में। बिल्कुल। अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव है, क्या कुछ तैयारी जदयू की तरफ से? देखिए, जदयू पूरी तैयारी में है और जदयू की तैयारी 243 सीट पे थी, ताकि इसलिए कि जो गठबंधन की सीट, जो जहाँ भी हमारे गठबंधन के लोग लड़ेंगे वहाँ पे हम लोग अपना मजबूत सहयोग उनको दे सकें। बिल्कुल, मतलब कि तैयारी पूरी है। लेकिन यहाँ पे इस बार कोरोना का संकट है, वर्चुअल रैली होनी है, मंच से सीधे सीधे जनता को संबोधित नहीं कर पाएंगे, तो क्या इसकी तैयारी है, थोड़ा मुश्किल होगा इस बार करना? थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन जो तैयारी है, चूँकि हमारे नेता इस मामले में बहुत सूझबूझ रखते हैं। अभी आपने देखा होगा कि वर्चुअल रैली शुरू भी हो गई है हमारे यहाँ, और हर प्रखंड में, हर पंचायत में हमारे नेता डायरेक्ट बात कर रहे हैं। और यह दूरी ही नहीं रह गई। वर्चुअल रैली के माध्यम से आप ये कह सकते हैं कि हर एक आम इंसान अब डायरेक्ट 1 to 1 हमारे नेता से बात कर सकता है। लेकिन विरोधियों का जो एक कॉन्फिडेंस कहिए, तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपराध के मुद्दे को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में जब से नीतीश सरकार आई है तब से आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं, प्रवासी मजदूर को लेकर के भी काफ़ी हमलावर हैं, उनके लिए क्या संदेश? जब वो नीतीश जी के साथ सरकार में आए थे तब उनका वक्तव्य क्या हुआ करता था? हम तो कहते हैं कि वो लोकल पप्पू वही हैं आज के डेट में। अच्छा। एक नेशनल पप्पू हुआ करते हैं, एक लोकल पप्पू है। लोकल पप्पू है, इनको होश हवास रहता नहीं है कि क्या ये बोल रहे हैं। कहाँ थे इतने दिन तक, जब तक कोरोना काल था। कोरोना काल में तो कहीं नज़र नहीं आए, खुद दिल्ली में बैठे हुए थे। वहाँ से फिर स्पेशल इनको यहाँ पे, जब यहाँ हमारी सरकार ने जब उनसे पूछा कि आप बाहर से ट्वीट क्यों कर रहे हैं, ये तो ट्विटर हैंडल सिर्फ करते हैं, बाकी इनको कुछ
मुझे नहीं लगता ज़मीन पे आकर ये कोई बात कर सकते हो। लोकसभा हारने के बाद कहाँ चले गए थे? देखिए, हार जीत अपनी जगह होती है, लेकिन कभी भी मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। ये लोग हारते हैं, उसके बाद तुरंत मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। चलिए, लालू यादव ने नारा दिया है 2020 हटाओ नीतीश, ये वाला नारा सच होगा कि जदयू की तरफ से जो नारा दिया गया है, क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार, क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव में? 2020 फिर से नीतीश, मैं ये इसी नया नारा है आपका। आपको पूरी उम्मीद है कि इस बार वापस से बहुमत के साथ नीतीश कुमार? जो प्रचंड बहुमत हम लोगों को 2010 में मिला था, समझ लिए उससे भी भारी बहुमत से हम लोग इस बार जीत कर आने वाले हैं। क्या कुछ अलग एजेंडे इस बार? विकास का मुद्दा तो आप लोग ले ही रहे हैं, इस बार कुछ अलग एजेंडा है आप लोग का जनता के बीच जाने के लिए? देखिए, अलग एक रोजगार का भी रहेगा, क्योंकि काफ़ी बेरोजगारी आई है और काफ़ी बाहर से श्रमिक भाई भी लौटे हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा तो बनेगा ही। और आगे भविष्य में कैसे यहाँ पे रोजगार का अवसर मुहैया करा जाए, उस पर भी हम लोग फोकस्ड रहें। बिल्कुल, लेकिन विरोधियों के लिए अभी न्यूज़ फॉर नेशन के इस इंटरव्यू में विरोधियों के लिए क्या संदेश होगा सुमित सिंह का? विरोधियों के लिए क्या है कि वो मेहनत करें, अच्छा, लगे रहें। आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट है कि आपकी ही सरकार बनने वाली है? 200%। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, अभी हमारे साथ जदयू के पूर्व विधायक सुमित सिंह थे, जिन्हें पूरा ही कॉन्फिडेंस है कि इस बार बिहार में वापस से नीतीश सरकार आने ही वाली है। और एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान को भी सीधे सीधे उन्होंने नसीहत भी दे दी है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।